मई के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इटली के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री जो हैं जॉर्जिया मेलोनी को जो है मेलोडी टॉफी गिफ्ट के रूप में दी थी। उस दौरान जो है शेयर बाजार में पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में जो है खूब तेजी आई थी। ये कंपनी जो है दूसरी थी। लोगों को लगा कि यही कंपनी जो है मेलोडी टॉफी बनाती है, लेकिन असल में मेलोडी टॉफी जो है बनाने वाली पार्ले प्रोडक्ट्स शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं। लेकिन अब इतनी हाइप बनने के बाद कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी में है। अब क्या है पूरी खबर, पार्ले का आईपीओ कितना बड़ा आ सकता है, कौन कौन जो है बैंकर्स इसमें शामिल है, और तमाम पूरी इस कहानी को जो है आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले क्या है पूरा मामला, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक पार्ले प्रोडक्ट्स आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। आईपीओ का आकार जो है यानी जो साइज है वो $1 अरब यानी करीब जो है 9,530 करोड़ से भी जो है बड़ा हो सकता है। कंपनी करीब $10.5 अरब यानी लगभग 1 लाख करोड़ की जो है वैल्यूएशन का जो है टारगेट यानी लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि अभी पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरुआती चरण में है। बाजार की स्थिति के अनुसार जो है कहा जा रहा है कि आईपीओ का आकार और कंपनी का वैल्यूएशन बदल भी सकता है। अब आईपीओ के लिए किन बैंकों को चुना गया है ये समझते हैं। देखिए, सूत्रों के अनुसार जो है कंपनी ने आईपीओ की तैयारी के लिए 3 बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों को चुना है। पहली बैंक है कोटक महिंद्रा कैपिटल, दूसरा है एक्सिस कैपिटल और तीसरा है एचएसबीसी सिक्योरिटीज। इसके अलावा कंपनी एक चौथे इन्वेस्टमेंट बैंक को भी जो है जोड़ने पर विचार कर रही है। अब इस पूरे प्रकरण पर कंपनी का क्या कहना है, यानी कंपनी ने आईपीओ पर क्या कहा है, ये बात हम समझ लेते हैं। देखिए, आप पार्ले प्रोडक्ट्स ने आईपीओ की खबर की पुष्टि नहीं की है। कंपनी के सीएमओ जो हैं मयंक शाह, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, उनको हम समझ लेते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि हम बाजार में चल रही अटकलों पर कोई टिप्पणी नहीं करते। फिलहाल हमारा पूरा ध्यान जो है वो कारोबार को बढ़ाने पर है। हर बड़ी कंपनी की तरह हम भी जो है समय समय पर जो है डेवलपमेंट के सभी विकल्पों का जो है वो मूल्यांकन करते रहते हैं। यानी कंपनी ने आईपीओ की पुष्टि भी नहीं की और पूरी तरह इनकार भी नहीं किया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पहले आईपीओ की खबर को खारिज किया था, ये बात भी समझ लेते हैं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि मई 2026 में भी पार्ले प्रोडक्ट्स के आईपीओ की चर्चा हुई थी। उस समय कंपनी ने कहा था कि फिलहाल लिस्टिंग की कोई योजना नहीं है। कंपनी ने कहा था कि वो लंबे समय से एक प्राइवेट कंपनी है और फिलहाल उसी तरह बने रहना भी चाहती है। अब नई रिपोर्ट आने के बाद आईपीओ की चर्चा फिर से तेज हो गई है। अब पार्ले प्रोडक्ट्स और पार्ले एग्रो एक जैसी कंपनी नहीं है, ये बात भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछले बार भी जो कन्फ्यूजन हो गया था उसको जो है दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई लोग दोनों कंपनियों को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्ले प्रोडक्ट्स बनाती है, वो कौन से प्रोडक्ट्स है, वो पार्ले जी, मेलोडी, मैंगो बाइट, क्रैक जैक, मोनाको, हाइड एंड सिक और पॉपिंस। पार्ले एग्रो क्या बनाती है, फ्रूटी, एप्पी फिज और बीली। दोनों कंपनियां जो है पारिवारिक बंटवारे के बाद अलग अलग कारोबार कर रही हैं। अब पार्ले प्रोडक्ट्स का मुकाबला किन कंपनियों से है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय एफएमसीजी बाजार में कंपनी का मुकाबला जो है कई बड़ी कंपनियों से है। ब्रिटानिया, आईटीसी जो सनफिस्ट की है, सनफिस्ट बनाती है, मॉन्डेलेज इंडिया, परफेक्टी, प्रिया गोल्ड, अनमोल इंडस्ट्रीज और क्रेमिका, इनका जो है तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों से पार्ले प्रोडक्ट्स का कंपटीशन हो सकता है। अब कंपनी कितनी बड़ी है इसकी भी बात समझ लेते हैं। देखिए, पार्ले प्रोडक्ट्स की जो शुरुआत है वो साल 1929 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई के विले पार्ले में। आज कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बिकते हैं। अब किन किन देशों में बिकते हैं पार्ले के प्रोडक्ट्स ये भी जान लेते हैं। देखिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और मिडिल ईस्ट पे जो है खूब बिकते हैं। अब किन देशों में जो है इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं ये भी जान लेते हैं। देखिए, कंपनी के प्लांट्स जो हैं वो नाइजीरिया, कैमरून, घाना, इथियोपिया, केन्या, आइवरी कोस्ट और नेपाल और मेक्सिको में जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है। अब कंपनी की बात हो रही है तो कंपनी का कारोबार कितना बड़ा है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 के अगर आंकड़ों को देखेंगे तो ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है वो 15,500 जो है 78 करोड़ के आसपास का है। अब पिछले साल के मुकाबले भी इसमें जो है 8.5% की बढ़ोतरी जो है देखने को मिल रही है। मुनाफे की बात की जाए तो 979.53 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले साल के मुकाबले इसमें जो है 39% का डंटा है। यानी कंपनी की बिक्री तो बढ़ी है लेकिन मुनाफा जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। अब इस पूरे पिक्चर में जो है हुरून इंडिया 500 की लिस्ट जो है उसको भी लाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। यानी हुरून इंडिया 500 में कंपनी की क्या स्थिति है ये भी जान लेते हैं। देखिए, 2025 की हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की अनुमानित जो वैल्यू है वो 75,420 करोड़ थी। ये भारत की 7वीं सबसे जो है वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी थी। अब कंपनी करीब जो है 1 लाख करोड़ के
वैल्यूएशन के साथ आईपीओ लाने की कोशिश कर सकती है। अगर आईपीओ आता है तो निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब होगा, ये भी हम समझा देते हैं। देखिए, अगर पार्ले प्रोडक्ट्स का आईपीओ आता है तो पहली बार आम निवेशकों को जो है कंपनी के शेयर जो है खरीदने का मौका मिलेगा। भारत के सबसे बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स में से एक जो है शेयर बाजार में वो शामिल हो सकता है। एफएमसीजी सेक्टर में निवेशकों की जो है दिलचस्पी जो है वो बढ़ सकती है। ये अगले साल के सबसे बड़े आईपीओ में से एक जो है आईपीओ बन सकता है। तो अब जाते जाते क्या आईपीओ आना तय है, तो फिलहाल इसका जवाब है अभी नहीं, क्योंकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी तक कंपनी ने जो है आईपीओ की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पूरी खबर जो है सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है, यानी जो ईटी की रिपोर्ट और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। कंपनी ने केवल इतना कहा है कि वो जो है डेवलपमेंट के सभी विकल्पों पर विचार करती रहती है, इसलिए फिलहाल इसे जो है संभावित आईपीओ माना जाए, ना कि तय आईपीओ। तो ये रहा पार्ले प्रोडक्ट्स का आईपीओ पर सबसे ताज़ा अपडेट। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।